अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। कैसे हैं सब देखने वाले? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अल्लाह पाक हम सबके दस्तरखानों में बरकत दें और हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त। तो चलें चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हमें इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम पैन में ऑयल ले लेंगे। 1 कप ऑयल का मैं ले रही हूँ। आप लोग अपने गोश्त की क्वांटिटी पे ले सकते हैं, जितना है उतना आप ऑयल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून डाला है मैंने सॉल्ट का, ताकि जब मैं इसमें गोश्त डालूँ फ्राई करने के लिए तो हमारा जो गोश्त है वो हमारा जो बर्तन है उसमें ना लगे। तो यहाँ पर मेरे पास ½ kg मटन है। आप लोग चाहें इसको बीफ में भी बना सकते हैं, चाहे तो मटन में ही बना लें, चॉइस टोटली आपकी है, जिसमें मर्ज़ी बना लें। तो इसको बनाने के लिए जो हमने नमकीन गोश्त बनाना है, कोशिश करें गोश्त आपका हड्डी वाला हो, और अगर उसमें नली की बोटी हो तो उसका जो जायका है वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो ½ kg मटन है हमारे पास। फ्राई कर लेना है हमने इसको इतना कि अपना कलर चेंज कर जाए। और आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास इसमें नली की जो हड्डी है वो भी है। तो इसका जो जायका इससे होता है बहुत ही लाजवाब होता है। तो वह गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। मटन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट का, और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ हमें इसको भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छा सा, ताकि इसकी जो है जिंजर और गार्लिक की जो स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी भुनाई हो जाए। आप लोग चाहें तो मटन फ़ैट वाला ले सकते हैं, मैंने फ़ैट वाला नहीं लिया। आप लोग थोड़ा फ़ैट वाला भी ले सकते हैं, उससे इसका जो जायका है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा फ़ैट वाला यहाँ पे मटन यूज़ कर सकते हैं। सूखे मसाले डालते हैं। सॉल्ट लिया है मैंने ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर डाली है मैंने 1 टीस्पून भर के। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सॉल्ट भी और ब्लैक पेपर भी। 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें भर के धनिया पाउडर का, ताकि इसका एक अच्छा सा अरोमा आ जाए। और यहाँ पे 1 टीस्पून ही मैं लूँगी क्रश्ड जो है धनिया जो सूखा धनिया होता है, क्रश्ड, रोस्टेड और क्रश्ड है। ये मोटा मोटा सा जो है वो कुटा हुआ है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है। फाइन पाउडर ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। ज़ीरा पाउडर डालेंगे हम ½ टीस्पून, ये भी रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है। और अब इसको हम भून लेंगे बहुत अच्छा सा। हमारा जो मटन है वो अच्छे तरीके से मसालों के साथ भून जाए बहुत अच्छा सा, ताकि जो सारे मसाले हैं वो अंदर तक अच्छे तरीके से रच जाएं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये जो है इसकी पेशावरी मटन की ऑथेंटिक रेसिपी है। जो पख्तून लोग खाते हैं, हम लोग वो नहीं खा सकते। ये थोड़ी सी स्पाइसी मज़ेदार सी पंजाबी स्टाइल की है। सूखे जो है खड़े गर्म मसाले डालते हैं। ½ टीस्पून है हमारा ज़ीरा, 7 to 8 हमारी है काली मिर्चें, और 3 to 4 मैंने डाले हैं इसके अंदर लौंग। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको भून लेते हैं बहुत अच्छा सा, तब तक जब तक कि सारे मसाले अच्छे तरीके से हमारे मटन के साथ लग ना जाए। तो जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें वो लोग सिर्फ नमक डालते हैं और कुछ भी नहीं डालते, और उसको वो पकने के लिए छोड़ देते हैं। और जब वो पक जाता है तो उसका जो पानी होता है उसी में सुखाते हैं और उसको वो खाते हैं। वो चीज़ शायद हम लोग नहीं खा सकते, इसलिए थोड़ी सी हट के रेसिपी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। प्याज लिया था मैंने एक मीडियम साइज़ का, वो डाल दिया हमने। साथ ही यहाँ पर है मेरे पास 3 टमाटर, और ये टमाटर देखें मैं आपके सामने ऐसे 2-2 पीस करके हम डाल रहे हैं। जब इनको थोड़ी स्टीम आ जाएगी तो इसका जो छिलका है वो हम रिमूव कर लेंगे। टमाटर का छिलका हमें इस डिश में बिल्कुल नहीं डालना, वो जगह जगह नज़र आएगा और बहुत ही बुरा लगेगा। तो पानी ले लिया है मैंने 2 ग्लास। आपने अपने हिसाब से, अगर आपका 1 kg मटन है तो आपने इसमें 3-3.5 गिलास पानी का डालना है। चाहें तो स्टीम में भी बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में, लेकिन मेरे पास टाइम है तो मैं इसको अब रख दूँगी कम से कम 50 मिनट के लिए पकने के लिए, मीडियम फ्लेम पे 50 मिनट्स के लिए। पहले हम इसको 10 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, फिर हम इसको 50 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए 10 to 15 मिनट्स हो गए मैं इसको हाई फ्लेम पे पका रही थी, और इसमें अब एक स्टीम बन चुकी है, एक इसका लेवल बन चुका है हीट का। अब मैं इसको ढक के मज़ीद 50 मिनट्स के लिए रख दूँगी, लेकिन अंदर अंदर हम इसको देखेंगे भी। देखिए 50 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा जो मटन है वो भी गल चुका है, हमारे जो टोमेटोज़ हैं वो भी जो है मैश हो चुके हैं। टोमेटोज़ को मैंने जो है 20-30 मिनट्स के बाद इनके जो है छिलके जो है रिमूव कर लिए थे। आप भी जब 20 से 25 मिनट हो जाएं पकते हुए तो इसका छिलका रिमूव कर लीजिएगा। और अब हम इसको भून लेंगे बहुत अच्छा सा। हरी मिर्चें ली हैं हमने 4, जो इसमें हमने काट कर डाली हैं। आप चाहें तो 2-2 स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। और अब हमने इसको इतना पका लेना है कि हमारा जो मटन है इसका जो पानी है, इसकी स्टॉक सारी खुश्क हो जाए।
देखिए हमारे मटन में जो टोमेटोज़ और ग्रीन चिलीज़ नज़र आ रही थी वो भी ऑलमोस्ट मैश हो चुकी हैं और इसका जो पानी है वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख के बहुत अच्छा सा भून लेंगे, इतना कि हमारा जो है मटन जो है उसके अंदर पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। आप लोग चाहें इसको ऐसा भी रख सकते हैं जैसे अभी इस स्टेज पर है, इस स्टेज पर भी आप इसको रख सकते हैं। चाहे तो इसको बिल्कुल अच्छे से फाइन सा आप इसको भून के तो इसका जो पानी ड्राई कर लें, और चाहे तो आप इस तरह से भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। अभी भी ये तैयार है। तो मटन हमारा बहुत अच्छा सा भून चुका है, ऑयल छोड़ दिया है मटन ने। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 to 3 टेबलस्पून हरे धनिए के और 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे दम पे छोड़ देंगे ताकि धनिए का एक अच्छा सा अरोमा जो है हमारे सारे सालन में आ जाए। तो करते हैं इसको डिश आउट और दिखाते हैं आपको मज़ेदार सी पेशावरी मटन नमकीन कढ़ाई। लीजिए तैयार है हमारी मज़ेदार सी पेशावरी मटन नमकीन कढ़ाई। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो जब भी आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।